हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का के एनालिसिस में। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 27 डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 27 हमको क्या बताता है, इसके सारे प्रोविजंस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आर्टिकल नंबर 27 डिस्कस करें, आप एक चीज़ बताइएगा कि इंडियन सेक्युलरिज्म यानी कि भारतीय पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष जो है वो किस आर्टिकल में सबसे बेस्ट दिया गया है। कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो इंडियन सेक्युलरिज्म को सबसे बेस्ट डिफाइन करता है? तो उसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 27। उसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 27। ठीक है, आर्टिकल नंबर 27 जो है वो इंडियन सेक्युलरिज्म को सबसे बेस्ट डिफाइन करता है। आर्टिकल नंबर 27, आर्टिकल नंबर 27 क्या बोलता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आर्टिकल नंबर 27 सबसे पहले बोलता है कि आप जो भी पर्सन है यानी कि नो पर्सन, आर्टिकल 27 बोलता है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस, यानी कि कोई भी व्यक्ति टैक्स भरने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा अगर वो टैक्स जो है वो यूज हो रहा हो, अगर उस टैक्स के जो पैसा है उसका यूज हो रहा हो टू प्रमोट, उस टैक्स के पैसे का यूज हो रहा हो टू प्रमोट, यानी कि किसकी उन्नति के लिए, टू प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, टू प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, टू प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। 27 का सबसे बड़ा कंसेप्ट यही है, कोई भी व्यक्ति टैक्स भरने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि जबकि उस टैक्स का पैसा यूज हो रहा हो टू प्रमोट, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर, एनी पर्टिकुलर, किसी एक ही धर्म की उन्नति के लिए। जैसे अगर मान लीजिए इंडिया है और इंडिया के जो टैक्स का पैसा है वो केवल हिंदुओं के लिए यूज होता है, तो ऐसा टैक्स पेमेंट के लिए आप बाध्य नहीं हो सकते। ठीक है, फिर आप टैक्स देते हो तो वो किसके लिए यूज होगा? जो आप टैक्स देते हो वो धर्म में, रिलीजन में किसके लिए यूज होगा? अगर आप मान लीजिए टैक्स देते हो, अगर आप यहाँ पे टैक्स देते हो तो उसे यूज करना पड़ेगा सरकार को प्रमोट एंड मेंटेनेंस के लिए। प्रमोट और मेंटेनेंस के लिए किस चीज की प्रमोशन और मेंटेनेंस होनी चाहिए? ऑल रिलीजन। किस चीज की? ऑल रिलीजन, यानी कि अगर सभी धर्मों को बराबर बराबर प्रमोट, बराबर बराबर मेंटेनेंस, बराबर बराबर हिस्सेदारी दी जाती है तो निश्चित रूप से वो पर्सन जो है टैक्स उसे पेमेंट करना होगा। समझे? अगर टैक्स का पैसा केवल एक ही धर्म के लिए यूज होता है तो आप टैक्स पे करने के लिए बाध्य नहीं हैं, और अगर टैक्स का पैसा, इंडिया की बात कर रहा हूं पर्सपेक्टिव, अगर टैक्स का पैसा सभी धर्मों के लिए यूज होता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये है आर्टिकल 27 का क्लॉज 1। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे नो पर्सन होगा तो यहाँ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और ऑल रिलीजन, ये बहुत बड़ा खेल करेगा। अगर ऑल है तो ऑप्शन वो सही है, एनी पर्टिकुलर रिलीजन है तो ऑप्शन गलत है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? दूसरा वाला बात कर लेते हैं, इसमें दूसरी वाला प्रोविजन क्या कहता है? दूसरा प्रोविजन कहता है कि मान लीजिए आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप जो है हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम से, किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं और आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपने वो जो पैसा है यानी कि वो जो मनी है वो आपने दे दिया गवर्नमेंट को। मनी हुई या आपकी जमीन हुई, ठीक है, वो आपने दे दी गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट से बोला कि इस वाले मनी से, इस वाली जमीन से आप जो मेरा रिलीजन है उसे प्रमोट करो, मेरे रिलीजन का मेंटेनेंस करो। अगर मैं चाहूँ, मेरा जैसे हिंदू है तो गुरुकुल खोलो, मुस्लिम है तो मदरसा खोलो, चर्च खोलो, मंदिर खोलो, मस्जिद खोलो, कुछ भी खोलो, जिस धर्म से आप बिलोंग करते हो उसी धर्म के लिए। अगर हिंदू ने पैसा दिया है तो निश्चित रूप से वो गुरुकुल खुलवाएगा, ठीक है, मुस्लिम ने पैसा दिया तो वो मदरसा खुलवाएगा। यानी कि ऐसे पैसे का यूज गवर्नमेंट केवल उसी धर्म के लिए कर सकती है, केवल उसी धर्म के लिए कर सकती है जिसके लिए जो दानदाता है, जिसके लिए जिसने पैसा दिया है उसने बोला है। समझे नहीं समझे? ऐसा नहीं होगा कि इसने मनी और लैंड जो दी वो तो दी थी मदरसा के लिए, वो तो दी थी मदरसा के लिए और गवर्नमेंट उसे यूज कर दी है गुरुकुल के लिए, गवर्नमेंट उसे यूज कर दिया गुरुकुल के लिए, ऐसा नहीं होगा।
ये इलीगल होगा। आर्टिकल 27 का सेकंड प्रोविजन यही कहता है, यानी कि जिस चीज के लिए किसी ने भी अगर आपको पैसा जमीन दान में दी है तो वो उसी धर्म के लिए जिसका उसने बोला है उसी को ही प्रमोट करने के लिए लगाएंगे, किसी और धर्म के लिए नहीं लगाएंगे। और लगाएगा कौन उस पैसे को? गवर्नमेंट। आर्टिकल 27 का तीसरा प्रोविजन समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जो है वो आपको सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट आपको कुंभ मेले जाने पे सब्सिडी दे रही है, ठीक है, जब आप हज की यात्रा करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, यानी कि सब्सिडी के साथ साथ गवर्नमेंट आपसे कुछ फीस लेगी, थोड़ी सी 10-20 रुपए 50 रुपए नॉमिनल फीस जो भी होगी। तो गवर्नमेंट जो आपसे वो वाली फीस लेगी, गवर्नमेंट जो आपसे फीस लेने वाली है उस फीस का गवर्नमेंट यूज कर सकती है किसके लिए? टू मेंटेन सेक्युलर एक्टिविटी, टू मेंटेन सेक्युलर एक्टिविटी। कौन से वाले धर्म के लिए? अगर मान लो ये जो फीस ली गई थी, अगर आप हज जा रहे थे जब आपसे ली गई थी, तो केवल आपके ही रिलीजन के लिए, टू प्रमोट दैट रिलीजन, टू मेंटेन सेक्युलर एक्टिविटीज ऑफ दैट रिलीजन ओनली, ऑफ दैट रिलीजन ओनली। मतलब जैसे कि अगर आप कुंभ में जा रहे थे और आपसे 50-50 रुपए लिए गए, तो वो जो 50-50 रुपए फीस है, टैक्स नहीं, वो जो फीस है आपकी, जो रिसिप्ट आपको मिलेगी, उस फीस का पैसा केवल और केवल इस जो रिलीजन है आपका, जो हिंदू धर्म है आपका, उसकी सेक्युलर एक्टिविटीज के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, पुलिस के पैसे के लिए, या जो भी बाकी काम करना है, वहां पे रस्सी जो लगानी है, जो सरकार का खर्चा होगा, ठीक है, वहां की जो साफ सफाई करनी है, या आपकी जो एक्टिविटीज उसको मेंटेन करनी है, सरकार उस काम में उस पैसे को यूज कर सकती है, लेकिन रिलीजन के प्रमोशन के लिए उस पैसे का यूज नहीं करेगी। किसी भी धर्म की उन्नति के लिए उस पैसे का, उस फीस का यूज नहीं करेगी। ये था आर्टिकल नंबर 27। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 27 में बस इतना ही है। क्या बोलता है? सबसे पहला जो वाला इसका हिस्सा है आर्टिकल 27 क्लॉज 1 का, वो बोलता है कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स, शैल बी कंपेल्ड यानी कोई भी पर्सन बाध्य नहीं होगा कोई भी टैक्स देने के लिए, अगर उस टैक्स का जो पैसा है वो यूज किया जा रहा है टू प्रमोट एंड मेंटेन एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि अगर केवल एक ही धर्म को, केवल एक किसी विशेष धर्म को प्रमोट करने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए आपसे टैक्स का पैसा लिया जा रहा है, तो जो भी पर्सन टैक्स दे रहा है वो बाध्य नहीं है कि वो टैक्स दे। लेकिन हाँ, अगर वो जो आपसे टैक्स का पैसा लिया जा रहा है, अगर वो आपसे जो टैक्स का पैसा लिया जा रहा है टू प्रमोट एंड मेंटेन ऑल रिलीजन, अगर सभी धर्मों को प्रमोट और मेंटेनेंस करने के लिए आपसे टैक्स का पैसा लिया जा रहा है तो आपको देना पड़ेगा। ये था आर्टिकल 27 क्लॉज 1, ठीक है। यही तो बोलता है अपना धर्म, अपने इंडिया का सेक्युलरिज्म नेचर क्या है कि हमें सभी धर्मों को बराबर विकसित करना है, सभी धर्मों को बराबर के समान अवसर देने हैं और सभी धर्म को बराबर नजर से देखना है। यही इंडियन सेक्युलरिज्म है। इसीलिए बोलता है कि इंडिया का सेक्युलरिज्म नेचर है वो सबसे अलग है। बाकी में क्या होता है कि स्टेट और रिलीजन को अलग अलग रखा जाता है। बाकी सेक्युलरिज्म में अपने में स्टेट और रिलीजन को एक ही नजरिए से देखा गया है। स्टेट जो है वो रिलीजन में बीच में थोड़ा सा, अगर उसे बोले कि इंटरप्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में और लिमिटेड एक यूजेज में, ठीक है। ये था आर्टिकल 27 क्लॉज 1। 27 क्लॉज 2 क्या बोलता है? 27 क्लॉज 2 बोलता है कि मान लो 27 का जो दूसरा कंसेप्ट है वो क्या बोलता है कि मान लो मैंने, कोई पर्सन है, ठीक है, उसने जमीन दी, पैसा दिया, और बोला कि भाई आप यहाँ पे गुरुकुल खोल लो, तो जो गवर्नमेंट है, पैसा जमीन जो मिली थी वो गवर्नमेंट को मिली ही थी।
गवर्नमेंट केवल गुरुकुल में ही उसका यूज कर सकता है, या हिंदू धर्म के प्रमोशन में ही उसका यूज कर सकता है। मुस्लिम धर्म के प्रमोशन में इस पैसे का और इस जमीन का यूज नहीं कर सकता, ये कर सकती, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तीसरा कंसेप्ट क्या है गवर्नमेंट का, आर्टिकल नंबर 27 का। आर्टिकल नंबर 27 तीसरी चीज बोलता है कि अगर मान लो आपने फीस दी है, अगर आपने फीस दी है, मान लो 50 रुपए दिए, आपके जो फीस के 50 रुपए हैं वो जो आपका रिलीजन है, जो आपका धर्म है, उसको ही मेंटेन, उसकी सेक्युलर एक्टिविटी को ही मेंटेन करने में लगाया जाएगा। उसी धर्म की सेक्युलर, मान लो आपने फीस जो है वो हिंदू धर्म और कुंभ जाने में दी थी, तो उस पैसे का यूज आपके ही धर्म की एक्टिविटीज जो हैं, सेक्युलर एक्टिविटीज, उनको मेंटेन करने में लगाया जाएगा। किसी और धर्म के प्रमोशन और मेंटेनेंस पे नहीं लगाया जाएगा। ना ही आपके धर्म के, ना ही इस फीस का यूज आपकी धर्म के प्रमोशन के लिए यूज की जाएगी, ना ही इस फीस का यूज आपके प्रमोशन के लिए, आपके धर्म के प्रमोशन के लिए यूज किया जाएगा। ये था आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 27 खत्म हो चुका है। इससे पहले अगर आपने KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्त को तो खैर शेयर मत कीजिएगा, है ना। और बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगले नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आर्टिकल नंबर 28 डिस्कस करने ही वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।